Good morning, dear students. How are you? I think you are fine. Dear students, today in the English literature class, I am going to teach you one important chapter, and that is a story from your workbook. So this is the last story from workbook. Just open your book, workbook, page number 68, and the story is in the 11th lesson, 11th chapter. What is that story? Cygnus. Okay? Do you know what is Cygnus? Cygnus is the name of a constellation. आसमान में बहुत सारे तारा का झुंड हम लोग देखते हैं, तारे का झुंड, और झुंड को अलग अलग नाम दिया गया है। तो उस झुंड में से एक नाम है सिग्नस। ओके, तो ये सिग्नस जो है, तारे का झुंड है, जो ये किस तरह इसका नाम आया था, हम लोगों को इस कहानी से पता चल जाएगा। तो ये जो कहानी है वे एक कहानी मतलब क्या है, ये एक स्टोरी है जिसका कोई लॉजिक नहीं है, मगर ये कहानी बन गया जैसे कि रामायण महाभारत जिस तरह है उस तरह पौराणिक कहानी जो होता है। तो ये जो है एक ग्रीक पौराणिक कहानी है, मतलब ग्रीस नाम का एक देश है, उस देश के लोगों के मन में इस तरह कहानी है, और उस कहानी से ही इसका नाम सिग्नस आ गया है। इन लोगों को ये विश्वास है। तो we have learned so many holy books, and there are so many interesting stories, and we sometimes see that some of the stories are related to our practical life, some of the stories are related to nature. So here also in this chapter we see a Greek mythological story which tells that Cygnus coming from that story. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द स्टोरी। इस स्टोरी को हम लोग देखते हैं किस तरह ये सिग्नस जो है, कॉन्स्टेलेशन जो है, बहुत सारे तारे का झुंड, सिग्नस जो है उसका नाम किस तरह आया है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट? कभी तुम सोचे हो क्या क्यों सूरज पूरब की दिशा में उठता है और क्यों पश्चिम की दिशा में डूबता है? कभी सोचे हो? It is because the earth rotates on its axis, क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस के ऊपर में अपना जो रीढ़ का हड्डी होता है, एक पृथ्वी के बीचों बीच सोचा गया है जो एक हड्डी, तो उसके ऊपर में वो घूमते हैं। जैसे कि लट्टू तुम लोग घुमाते हो ना, तो उसमें एक क्या रहता है, नीचे तरफ एक कील रहता है जिसके ऊपर में टॉप, जो टॉप जानते हो तुम लोग, लट्टू, तो उसमें घूमता है। तो पृथ्वी भी उस तरह एक एक्सिस के ऊपर में घूमता है, और इस घूमने के कारण ही हम लोगों को दिखाई देता है सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में ढलता है। और असली बात तो यही है कि सूरज ना तो इधर जाता है ना तो उधर जाता है। सूरज कभी पूरब में नहीं जाता है, पश्चिम में भी कभी नहीं आता है। जैसे कि हम लोग बस में, ट्रेन में चलते चलते अगर खिड़की के बाहर में झाँकते हैं तो देखते पेड़ पौधा बहुत जोर से भाग रहे हैं, मैदान खेत खलियान वो भी भाग रहे हैं। तो असली में तो लोग नहीं भागते हैं, गाय बकरी दुकान सब कोई पीछे तरफ भागते जाते हैं। ये लोग कभी भागते हैं क्या? ये लोग चलते हैं? कभी नहीं चलते हैं। तो चल रहे हैं हम बस के अंदर में, बस के साथ साथ हम लोग भी चल रहे हैं, और हम लोगों को खिड़की के बाहर दिख रहा है कि सब कुछ चल रहा है, सब कुछ पीछे तरफ चले जा रहे हैं। तो इसी तरह पृथ्वी घूमता है, और उस पृथ्वी में हम लोग हैं, हम लोग भी घूम रहे हैं, और लगता है जैसे सूरज पूरब से पश्चिम जाते हैं। असली में पृथ्वी पश्चिम से पूरब में घूम रहे हैं, और इस घूमने के कारण हम लोग देखते हैं सूरज पूरब से पश्चिम में जाते हैं। ओके, सो हियर इट इज रिटन, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस सो दैट द सन सीम्स मतलब जैसे कि लगता है, मालूम होता है, अपीयर्स। सन सीम्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। पृथ्वी घूमता है अपने एक्सिस के ऊपर में, और इसीलिए लगता है सूरज पूरब से पश्चिम जाता है। द एंशिएंट ग्रीक्स यूज्ड टू से, पुराने जमाने के जो ग्रीक है, मतलब ग्रीस के लोग जो उसको ग्रीक कहते हैं। द कंट्री इज ग्रीस एंड द पीपल आर ग्रीक। ओके, सो द ग्रीक्स यूज्ड टू से, वो लोग इस तरह बताते थे क्या, दैट द सन गॉड हेलियोस ड्रोव हिज चैरियट अक्रॉस द स्काई। सूर्य देवता जो होता है उसका नाम हेलियोस, वो अपना रथ को आसमान में इस तरफ से उस तरफ चलाए थे। तो उनको यही बात है, सूर्य का देवता उसका नाम हेलियस है,
वो आसमान में अपना रथ को चलाए थे एक दिशा से दूसरा दिशा तक। दे टोल्ड दिस स्टोरी अबाउट हिम, और वही लोग हेलियस के बारे में ये कहानी बताते हैं। कौन सा कहानी? नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दैट स्टोरी। व्हाट इज दैट स्टोरी विथ द सन गॉड हेलियस। सन गॉड हेलियस को लेकर क्या कहानी है वो हम लोग जानेंगे। हेलियस हैड ए सन नेम्ड फैथोन। हेलियस का एक पुत्र था, उसका नाम फैथोन था। द बॉय वॉज ब्रॉट अप बाय हिज मदर, और इस फैथोन जो है हेलियस का बच्चा, इनको पाल पोस के बड़ा किया उसका मम्मी। ओके, मतलब पापा के पास ये बच्चा नहीं रहते थे, मम्मी के पास रहते थे, और मम्मी ने उसको पाल पोस के बड़ा किया। वन डे डिसाइडेड टू विजिट हिज फेमस फादर। एक दिन हेलियस ने चाहा कि उसके पापा के पास जाएंगे, पापा के साथ मिलेंगे। He traveled to his palace in the east. वो क्या किए? उसके पापा जिस पैलेस में रहते हैं, जिस प्रासाद में रहते हैं, जिस बड़ा सा मकान में रहते हैं, जो कि ईस्ट की तरफ है, वहाँ उस ईस्ट की तरफ वो जाना चालू कर दिए, यात्रा कर दिए। हेलियस was very happy to see his son. हेलियस को बहुत खुशी हुआ अपना पुत्र को देखते हुए, and promised him anything he wanted. और पुत्र को आशीष दिए, और आशीष देके बोले तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो सन गॉड जो है, तुम लोग जानते हो गॉड लोगों का इस तरह पावर रहता है, कुछ भी अपना भक्त, अपना प्यारा सा कोई भक्त जो मांगते हैं देते हैं, बिना मांगते भी अगर खुश हो जाते हैं वो लोग देते हैं। तो हेलियस सन गॉड जो है वो अपने पुत्र उनसे मिलने आए हैं, इसमें बहुत खुश हो गए और बोले पुत्र बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगा। देवता के पास इतना पावर तो रहता ही है। लेट मी ड्राइव योर चैरियट अक्रॉस द स्काई। और पुत्र ने मांग लिया, पापा आपका रथ को मुझे दे दिए ताकि मैं आसमान में इस रथ को चला पाऊं। देन ऑल माई फ्रेंड्स विल लुक एट मी एंड से, मेरे सब कोई दोस्त मुझे देखने लगेंगे और बोलने लगेंगे क्या, देयर गोस फैथोन हेलियस सॉन्स। और वो लोग मुझे बोलेंगे वो देखो हमारा दोस्त हेलियस का पुत्र जा रहे हैं, तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगेगा। तो यही मेरा चाहता है, आप मुझे वो रथ दे दीजिए। हेलियस वाज हॉरिफाइड, हेलियस डर गए। ही बेग्ड हिम, वो अपने पुत्र से प्रार्थना किए। क्या प्रार्थना किए? प्लीज चूज समथिंग एल्स, दूसरा कुछ तुम मांगो। माई हॉर्सेस आर वाइल्ड, मेरे रथ को चलाने वाला जो घोड़ा लोग है, घोड़ा बहुत हिंसक किस्म का है, जंगली किस्म का है, एंड पावरफुल, बहुत ताकतवर है, एंड यू वोंट बी एबल टू कंट्रोल देम, तुम उस घोड़े लोगों को संभाल नहीं पाओगे। बट फैथोन वुड नॉट चेंज हिज माइंड, मगर फैथोन बहुत जिद्दी है, वो अपना मन का जो बात मतलब जो डिसीजन लिए है, जो मंगे हैं उसको बदलेंगे नहीं, उसको और कुछ नहीं चाहिए, वही चाहिए। एंड सिंस हेलियस वाज ए गॉड, क्योंकि हेलियस देवता है, ही हैड टू कीप हिज प्रॉमिस, देवता लोग जो वादा करते हैं वो निभाते हैं, कितना भी कुछ नुकसान क्यों ना हो। हम लोग पौराणिक कहानी में देखे होंगे बहुत सारे देवता लोग वरदान देके खुद ही फंस गए हैं। इस तरह वरदान वो दिए हैं और उस वरदान में उसका ही नुकसान, देवता लोगों का नुकसान, बाद में उन लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ा उस वरदान को देने के लिए और उसको निभाने के लिए और उसको वरदान को मिटाने के लिए। तो ये देवता लोगों का एक कमजोरी है, वो लोग वरदान तो दे देते हैं खुश करने के भक्तों को खुश करने के लिए, मगर उसी में उन लोगों का मुसीबत भी आ जाता है। यहाँ पे हेलियस के भी वही हुआ, वो बता चुके हैं पुत्र को तुम जो चाहोगे वो दूंगा, अब नहीं देंगे तो देवता का क्या रह जाता है, तो इसीलिए वो अपना वादा को निभाना चाहते हैं। The next morning, as his father watched anxiously, Phaethon climbed into the chariot of the sun. अगला सुबह उसका पापा, मतलब किसका पापा? फैथोन का पापा जो है हेलियस सन गॉड, वो बहुत चिंतित उदास होकर बैठे हुए। क्यों? क्योंकि पुत्र को तो वरदान दे दिया, अब पुत्र क्या क्या अनिष्ट करेंगे, क्या क्या नुकसान करेंगे, उसके बारे में सोच रहे हैं क्या क्या हो सकता है। Phaethon climbed into the chariot of the sun, और फैथोन क्या किया उस समय में?
अपना पापा का रथ में चढ़ गए, क्योंकि पापा तो परमिशन दे दिए है, वरदान दे दिए है। द हॉर्सेस स्टार्टेड आउट ऑन देयर हेवनली पाथ। घोड़ा लोग स्वर्ग के जो रास्ता है उस रास्ता में चलना चालू कर दिए। द हॉर्सेस कुड फील दैट देयर ड्राइवर हैड नो एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग ए चैरियट। हॉर्स जो है, जो रथ चलाते थे घोड़े लोग, उन लोगों को पता चल गया कि हम लोगों को जो कंट्रोल कर रहे हैं, जो रथ चला रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं है, ये एक अनाड़ी है। घोड़े लोग को पता चल गया अनाड़ी है। दे रैन फास्टर देन यूजुअल। जितना गति से वो लोग चलते थे उससे भी ज्यादा गति में चलने लगे। वो लोग भी, जो ड्राइवर है, जो हेलियस का पुत्र है, उनका भी परीक्षा लेना चालू कर दिया। वो लोग भी बहुत जितना जल्द है उतना जल्द चलने लगे। फैथन कुड नॉट कंट्रोल देम। और फैथन उन घोड़े लोगों को क्या किए? संयम से रख नहीं पाए, मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, हावी हो नहीं पाए उनके ऊपर में। द एनिमल्स रेस्ट ऑफ द पाथ। रास्ता से वो लोग बाहर आ गए, रास्ता बिखर गए, रास्ता से भटक गए वो लोग। दे पुल्ड द सन वेरी क्लोज टू अर्थ। और वो लोग सूर्य को बहुत करीब, पृथ्वी के बहुत करीब ले गए। देखो यहाँ पे एक चीज जानना है, हेलियस जो है सन गॉड है, तो हेलियस का पुत्र जो है फैथन, वो क्या है? वो सन है। तो ये जो सन फैथन जो है उसको पृथ्वी के करीब लाया, क्योंकि स्वर्ग से पृथ्वी तक ले आया। घोड़े लोग अपना स्वर्ग का रास्ता भटक गए और पृथ्वी तक सूर्य को ले आए। सूर्य मतलब फैथन को ले आए। तो यहाँ पे लिखे दे पुल्ड द सन वेरी क्लोज टू द अर्थ। पुल्ड द सन मतलब किसको? फैथन को। एंड ऑल द क्रॉप्स ऑन द अर्थ वर बर्न्ट। और पृथ्वी में जितना सारा फसल हुआ था वो जल गए, क्योंकि सूर्य के इतना दूरी से किरण आता है, फिर भी हम लोग कितना गर्मी महसूस करते हैं। अगर सूर्य हमारा पृथ्वी के और भी करीब आ गए, बहुत दूर में सूर्य रहता है, इतना दूर से इतना धूप और करीब आ जाएगा तो क्या होगा? सोचो, हम लोग रहेंगे क्या? हम नहीं रहेंगे। तो पृथ्वी का जितना सारा फसल जल गए। Then they went near the stars and soon came towards earth again। और उसके बाद ये लोग तारे के करीब चले गए। बहुत सारे तारे जो आसमान में रहते वो भी सूर्य की तरह ही है, तो उनके पास गए और उसके बाद पृथ्वी में फिर से आ गए। Many cities burst into flames। बहुत सारे शहर नगर जल के राख हो गए। If this continued, earth would be destroyed। अगर इस तरह चलते रहेंगे पृथ्वी पूरा ध्वंस हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। Zeus, king of gods, knew he had to do something। जो कि देवता लोगों का देवता है, देवता लोगों का राजा है, वो कि ज्यूस, उसका नाम क्या है? ज्यूस देवता लोगों का राजा है। तो वो उस समय में सोचने लगे कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों? हेलियस का बेटा ने इस तरह अनाप शनाप कर रहे हैं काम, उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, इसको रोकना है, नहीं तो पृथ्वी पूरा नष्ट हो जाएगा। He threw a bolt of lightning। वो क्या किए? बिजली का एक करंट जो है, बिजली का एक वार जो है उसके ऊपर में किए। किसके ऊपर में? फैथन के ऊपर में। It hit फैथन, और ये फैथन को वार किए। फैथन को बहुत जोर से लगा, throwing him out of the chair। और वो रथ से गिर गए। कौन? फैथन। The boy's burning body fell to earth like a shooting star and splashed into a river। और इस बच्चा जो है फैथन, उसका जला हुआ शरीर पृथ्वी के गिरे, जैसे कि जलता हुआ तारा पृथ्वी के ऊपर में गिरता है उसी तरह। एंड स्प्लैश्ड इनटू अ रिवर। एक नदी में जाके गिरे और नदी का पानी को इधर उधर छिड़क दिए। फैथन्स ब्रदर, फैथन का एक भाई था, क्या नाम है उसका? सिग्नस। सो नाउ कम्स द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, सिग्नस। वो कौन है? फैथन का भाई है, मतलब सान जो है उसका भाई है, फैथन का भाई सिग्नस। ओके, वॉच्ड हिम फॉल। उसको पता चला उसका भाई जल के जमीन में गिरे, जमीन में नहीं, पृथ्वी का एक नदी में गिरे, उनको पता चला। सिग्नस hurried to the river and tried to find फैथन्स बॉडी। सिग्नस उसी समय में पृथ्वी की तरफ आ गए। क्यों? उसका भाई का जलता हुआ शरीर देख के उसको वो रह नहीं पाए, वो पृथ्वी की तरफ आ गए और अपने भाई का शरीर को लेने के लिए आ गए।
As the gods watched from Mount Olympus, they thought he looked like a swan diving for food. ओलंपस पर्वत में ग्रीक कहानी में यही बताया जाता है, सब देवता लोग ओलंपस पर्वत में रहते हैं। तो ओलंपस पर्वत में जितना सारा देवता लोग, वो लोग भी वहां से देखने लगे किसको, फैथन का जो भाई सिग्नस, वो नदी से किसको उठा रहा है, फैथन का बॉडी। और उसी समय उन लोगों को ऐसे देखने को मिला है जैसे कि राजहंस जो होता है, जो स्वान होता है, राजहंस डुबकी मार के जैसे कुछ उठाते हैं, जैसे कुछ पकड़ते हैं नदी में, तो एक राजहंस सुंदर सा सफेद सा एक हंस जैसे नदी में तैर रहा है और उसे डुबकी मार के कुछ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह उन लोगों को महसूस हुआ। To reward him for his affection for his brother, the gods put him in the heavens as Cygnus the swan. और भाई के प्रति इतना प्यार सिग्नस का था, इसको देखते ही भगवान लोग सोचे इनको एक पुरस्कार देना चाहिए। मतलब राजहंस जैसे डुबकी मार के कुछ उठाते हैं, तो उसको भाई को उठाते समय सिग्नस को इसी तरह देखे देवता लोग, और वो लोग सोचे चलो भाई को इतना प्यार है तो इनको कुछ पुरस्कार दिया जाए। तो इस पुरस्कार के रूप में क्या किए, स्वर्ग का राजहंस उसको बनाया। ओके, सिग्नस नाम का राजहंस स्वर्ग में जो रहते हैं उसको इसी तरह रहने के लिए मंजूरी दे दी। भगवान लोग चाहे कि राजहंस बन के स्वर्ग में रह जाए। इवन टुडे यू कैन सी हिम देयर योरसेल्फ। आज तुम अगर देखोगे स्वर्ग की तरफ, स्वर्ग बोलते हैं हम लोग आसमान की तरफ झांकते हैं, अगर आसमान की तरफ तुम अभी भी झांकोगे तुम भी देख सकते हो किसको, सिग्नस को। On one summer evening you can find the summer triangle of 3 bright stars. गर्मी के मौसम में अगर शाम को तुम आसमान की तरफ झांकोगे, एक ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, एक ट्रायंगल देखोगे जो कि 3 बहुत उज्ज्वला स्टार लेके बना हुआ है, बहुत अच्छा जलने वाला ब्राइट स्टार लेके एक ट्रायंगल बना है आसमान में तुम देखोगे। रिमाइंडिंग अस टू बी लॉयल। और उस तारा को देखते ही हम लोगों को पता चलता है हम लोगों को भी बहुत प्यारा होना चाहिए, मतलब हम लोगों को भी बहुत विश्वस्त होना चाहिए। जैसे सिग्नस आपके भाई की तरफ, भाई के प्रति इतना विश्वस्त थे, भाई के लिए जमीन में आ गए, उसको तो स्वर्ग में जाना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो पृथ्वी में आ चुके थे। जो पृथ्वी में आते हैं वो स्वर्ग पृथ्वीवासी होता है, स्वर्ग में से नहीं होता है। और फिर भी देवता लोग सिग्नस को स्वर्ग में जगह दिए, मतलब पृथ्वी में आने के बाद वो तो पृथ्वी का लोग हो गए, देवता नहीं होते, देवता तो पृथ्वी में नहीं आते हैं, देवता लोग स्वर्ग में रहते हैं। तो फैथन जो है उसका भाई सिग्नस भाई को ढूंढते हुए अपने प्यार के कारण देवलोक छोड़ के पृथ्वी लोक में आ गए। तो उनको तो पृथ्वी में रहना चाहिए, मगर स्वर्ग में जो देवता लोग, वो लोग सोचे यार भाई के लिए इतना प्यार है, वो देवलोक छोड़ के पृथ्वी लोक में चले गए, तो इनको पृथ्वी लोक में रहना नहीं है, उसको स्वर्ग लोक में ही जगह देना है। इसीलिए उनको स्वर्ग का स्वान राजहंस बना के रख दिए। तो इस तरह प्राइज उसको दिया गया है। तो अभी हम लोग अगर आसमान में झांकेंगे, उस 3 तारा से बना हुआ एक ट्रायंगल को देखेंगे तो वो सिग्नस ही है। सिग्नस मतलब फैथन का जो भाई। और उसको देखते हुए हम लोग को ये याद करना चाहिए कि भाई के प्रति भाई का प्यार किस तरह रहना चाहिए, और एक रिश्तेदार जो है हमारा अपना जो होता है उनके प्रति किस तरह हम लोगों को प्यार रखना चाहिए। तो ये हम लोगों को याद दिलाते हैं। जब सिग्नस को देखते हैं हम लोग यही चीज याद आ जाता है। एंड रिमाइंडिंग अस टू बी लॉयल टू आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमारे भाई और बहन के प्रति किस तरह हम लोगों को प्यार रखना चाहिए, सिग्नस को देख के हम लोगों को याद आ जाता है। तो अभी भी हम लोग अगर आसमान में झांकेंगे गर्मी के मौसम में, तो एक ट्रायंगल जैसा हम लोगों को देखने को मिलेगा जो कि 3 उज्ज्वल तारे से बना हुआ है। और उसके देखते ही हम लोगों को याद करना है कि भाई के और बहन के प्रति किस तरह प्यार हम लोगों को रखना है। भाई के प्यार के कारण सिग्नस में स्वर्ग लोग छोड़ के पृथ्वी लोक में आ गए, इतना प्यार है। तो ये स्टोरी एक पौराणिक कहानी है, मगर इसमें हम लोगों को कुछ सीखने को भी मिलता है। ओके, सो दिस स्टोरी टीचेस अस ब्रदरहुड। ओके,
So I think you loved this poem, and I must advise you to read this story, not poem. I must advise you to read this story in number of times, and there are so many word meanings. You need to find out those word meanings, and at the same time, you need to learn aloud in a perfect way, and you need to learn the question answers also. Okay, so I think you would remember my advice and you would do whatever I told. So tata, bye bye all of you, have a nice day.